प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम इन क्राइस्ट रेवलेशन मसीह में प्रकाश भाग 9 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 पद से लेकर 14 पद तक पर हम मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए और परमेश्वर वचन को हमारे हृदय के पटिये पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कर। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश भाग 9 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 28 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके अंदर में अपना जीवन, अपना स्वभाव और अपना बुद्धि और अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, स्वयं अपने आप को परमेश्वर आदम के अंदर में रख दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने आप को रख दिया। परमेश्वर ने उनको अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारी सौंपा कि इस बगीचा में रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। परमेश्वर ने आदम को अपनी व्यवस्था दिया, अपना वचन दिया कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम को अपना वचन दिया और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया। परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया था। परमेश्वर चाहता था कि आदम अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रभु की सेवा करे और इस सृष्टि में काम करे। आदम इस सृष्टि का शासक था। आदम इस पृथ्वी पर सारे मानव जाति का प्रतिनिधि था। आदम सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ शासक था। अदन की बाग में 3 प्रकार के वृक्ष थे। जीवन का वृक्ष आत्मा के लिए था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष प्राण के लिए था और अदर ट्रीज दूसरे प्रकार के वृक्ष शरीर के लिए था। परमेश्वर ने कहा, इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया और उसे अधिकार दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम को अपनी रक्षा करना था। यदि आदम को जीवित रहना है तो परमेश्वर के नियम और उसकी व्यवस्था का पालन करना था। बुराई का फल शैतान लेकर आया और उसके ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया। नीति वचन 3 अध्याय 5 पद में राजा सुलेमान कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अंग्रेजी में कहेंगे तो लिखा है, ट्रस्ट द लॉर्ड कंप्लीटली। तुम पूरी तरह से अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। डोंट डिपेंड ऑन योर नॉलेज, और अपने समझ का सहारा ना लेना। अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी समझ पर निर्भर मत रहना। परमेश्वर पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके अपना सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। पौलुस प्रेरित गलतियों 5 के 16 पद में कहता है, आत्मा के अनुसार चलो, अपने शरीर के लालसाओं के अनुसार नहीं। आत्मा के अनुसार चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर के का निवास स्थान है। हमारी आत्मा में परमेश्वर वास करता है और इसलिए हमें आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए बाइबल प्रेरित करता है। नीति वचन 20 के 27 पद में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों को देखने में सक्षम है।
हमारी आत्मा में परमेश्वर निवास करता है और इसलिए हमें अपनी आत्मा की सुनना है। हमारी आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है। हमारी आत्मा में परमेश्वर निवास करता है और इसलिए हमको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, हमको उस पर भरोसा करना है, हमको परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहना है और तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेंगे। भजन संहिता 37 के 5 में दाऊद कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो तुम्हें संभाल लेगा। डिपेंड ऑन हिम, ट्रस्ट हिम, देन ही विल हेल्प यू। उस पर पूरी तरह से निर्भर रहो, उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखो और तब परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आदम अपनी आत्मा में चल रहा था। शैतान ने कहा, यदि तुम भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि तुम नहीं मरोगे, वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान आदम हवा से कहता है, यदि तुम ज्ञान वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम ज्ञानवान हो जाओगे, तुम सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम स्वयं परमेश्वर बन जाओगे। लूसीफर स्वर्ग में वो बनने की कोशिश किया था जो वो नहीं था। परमेश्वर ने उसके लिए जो सीमाएं निर्धारित किया था उस सीमा से बाहर अपने राज्य का विस्तार करना चाहा और इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्होंने बलवा और विद्रोह किया, वो अपने मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लिया और यहाँ आदम और हवा को लूसीफर यही काम करने के लिए उनको बहका रहा है। शैतान यहाँ भी आदम से यही कार्य करवा रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर अपनी वचन, अपनी व्यवस्था हमारे भलाई के लिए दिया है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहार है और हमें उसकी सुनना चाहिए और इसलिए अपनी मर्जी से कुछ भी करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। वो कहता है भजन 32 के 6 में, मैं 8 पद में, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से सहायता मांगें और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। यहाँ पर हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 6 पद में देखते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर स्त्री उस वृक्ष के पास गई थी जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और वहाँ पर वो लगातार वो ध्यान से देखती रही कि वो खाने के लिए अच्छा है, शरीर की अभिलाषा, देखने में मनभाऊ है, आंखों की अभिलाषा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, जीविका का घमंड, ये अब हवा के जीवन में काम करने लग गया। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये काम करने लग गया। यहाँ हवा आत्मिक ज्ञान से नहीं बल्कि मन के संसार में वो देखने लग गई। वो आत्मिक जीवन में नहीं परंतु वो मन के संसार में देखने लग गई कि वो देखने में अच्छा है, खाने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है और वो जो है लालसा से भर गई। वो आत्मिक क्षेत्र से वो मन के संसार में, वो शरीर के संसार में आ गई। हवा ने अपनी आत्मा को एक दूसरे संसार में लाने की कोशिश की और शैतान के बहकावे में आ गई। हवा आत्मिक संसार से अपने मन और बुद्धि के संसार में आ गई। आत्मिक संसार को छोड़कर वो मन और बुद्धि के संसार में आ गई। उसका मन शरीर को आत्मा से ऊंचा लाने की कोशिश किया, वो अपने सांसारिक जीवन को ऊंचा लाने की कोशिश किया। मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, मैं इस संसार में सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगी, मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और उन्होंने देखा कि वो अच्छा है खाने के लिए, देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है और वो लालसा से भर गई। वो उस वृक्ष के फल को खाती है
और अपने पति को भी खिला देती है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देती है, परमेश्वर की वाचा को तोड़ देती है। और तब 7 पद में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जैसे ही उन्होंने ज्ञान वृक्ष के फल को खाया, वे आत्मा में गिर गए और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, और वो अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाकर उसको पहन लिए। उनकी आंखें खुल गई। जैसे ही आदम और हवा आत्मा के क्षेत्र में गिरे, वे प्राण और शरीर के क्षेत्र में आ गया। अब वे आत्मा से नहीं परंतु वो शरीर के अनुसार चलने लगे। उनकी आंखें खुल गई। जब आदम आत्मा में गिरा तो उसका प्राण और शरीर का काम बढ़ गया। उनकी आंखें खुल गई, वे बुराई को जान गए। अब उनको फर्क दिखाई देने लगा। वे नंगे थे परंतु लजाते नहीं थे। अब वो शर्माने लगे और अपने नंगाई को ढांपने के लिए अंजीर के पत्तों का लंगोट बना लिए। आदम परमेश्वर की महिमा और आदर के साथ बनाया गया था। आदम इस पृथ्वी का शासक था। आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था। जब वो आत्मिक संसार में गिरा तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। आदम परमेश्वर के परिवार से निकल गया। आदम शैतान का गुलाम बन गया। और उसके बाद उन्होंने देखा तो वे नंगे। देखने में फर्क आ गया। पहले वो आत्मा में चल रहे थे और अब वो शरीर में चल रहे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाए। आदम अपने आत्मिक नंगाई को स्वाभाविक तरीके से ढांकने की कोशिश किया। अंदर से जो उनका खालीपन था उसको ढांपने के बदले में वो अपने शरीर को ढांपने का प्रयास कर रहे थे। और तब उत्पत्ति 3 के 8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ परमेश्वर के शब्द को चलते हुए देखा। आदम का स्वभाव बदल गया। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर चलने लगा। यहाँ वायु नहीं परंतु तूफान था। पाप की प्रभुता वास्तविक था, धरती को हिला दिया। रोमियो 3 के 23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब पाप मानव जाति में प्रवेश किया तो सारे मानव जाति परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की स्वभाव आदम के अंदर से निकल गया और उनके अंदर में शैतान का स्वभाव, मृत्यु, गरीबी, बीमारी और सारी बुराई आ गया। परमेश्वर का जीवन और स्वभाव चला गया। शैतान का स्वभाव आ गया। शैतान मनुष्य के जीवन में, उसके आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। और उत्पत्ति 3 के 9 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने आदम से पुकार कर पूछा, तू कहाँ है? यहाँ परमेश्वर ने अदन की बाग में आदम को पुकारा। परमेश्वर की कीमती संपत्ति उसके पास से चला गया था। आदम परमेश्वर के परिवार से निकलकर शैतान के परिवार में चला गया था। एक तूफान आया और सृष्टि कहरने लग गई। सुंदरता भयानक रूप ले लिया। प्रेम भय में बदल गया। परमेश्वर पुकार उठा, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर ने कहा था, तू निश्चय मर जाएगा। जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा, उसी दिन निश्चय तू मर जाएगा। मनुष्य के जीवन से परमेश्वर की महिमा चली गई। परमेश्वर मनुष्य के जीवन से दूर हो गया। आदम के अंदर से परमेश्वर का स्वभाव चला गया। इस संसार का शासक, इस संसार का ईश्वर आदम था। उन्होंने अपने आप को शैतान के गुलाम बना दिया। शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया। आदम इस पृथ्वी का राजा था। राजदंड उसके हाथ में था। आदम उस राजदंड को गिरा दिया और शैतान ने तुरंत उस राजदंड को उठाया और आदम की कुर्सी पर बैठ गया। शैतान अब इस पृथ्वी का शासक बन गया, इस पृथ्वी का राजा, इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया। आदम में सारे मानव जाति थे। सारा मानव जाति अब शैतान के गुलाम बन गए। वो पाप के और मृत्यु के अधीन हो गए और इस पूरे सृष्टि पर शैतान का साम्राज्य आ गया, अंधकार का साम्राज्य आ गया। रोमियो 8 अध्याय 19 से 22 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है,
क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। आदम परमेश्वर की संगति से अलग हो गया और आत्मिक रूप से मर गया। आदम का संबंध परमेश्वर से टूट गया। मानव जाति का संबंध परमेश्वर से टूट गया और मानव जाति का संबंध अब शैतान से, पाप से और बुराई से हो गया। आदम आत्मिक रूप से उसी दिन मर गया। वो शरीर में 930 साल बाद मरा। यदि आदम पाप नहीं करता तो वो आज तक शरीर में बना रहता, पेड़ पौधे सब कुछ बने रहते। जैसे ही आदम आत्मिक रूप से गिरा, सब कुछ बदल गया। आदम पाप के अधीनता में आ गया। पाप की अधीनता में पूरे सृष्टि आ गया और पाप की अधीनता में सृष्टि चिल्लाने लगी। पाप विनाश करता है। सृष्टि ने इस दर्द को महसूस किया। पाप विनाश करता है, पाप गुलाम बनाता है, पाप मनुष्य को जकड़ लेता है, दास बना देता है। मनुष्य पाप का दास बन गया, शैतान का गुलाम बन गया, मृत्यु के अधीन हो गया। 19 पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पृथ्वी इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्रों का, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे वो सब जगह तुम्हारा हो जाएगा। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हम जहां भी जाएंगे, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर चलते हैं। हम वाचा के संदूक हैं, हम जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर हैं और इसलिए हम जहां भी हमारे पैर पड़ते हैं वो जगह परमेश्वर का हो जाता है और पृथ्वी जो है परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। सृष्टि अपने आप को मृत्यु के अधीन नहीं किया, परंतु उसके कारण हुआ जिसने अर्थात आदम ने अपने आप को पाप और मृत्यु के अधीन कर दिया, शैतान के हाथ में सौंप दिया। आदम अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया। आदम के पास जो अधिकार था वो अधिकार अब शैतान के पास चला गया। रोमियो 5 के 12 पद में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में पाप आया। प्रथम आदम के द्वारा से पाप जगत में आया, सब कुछ शैतान के अधीन हो गया। मनुष्य के जीवन में शैतान प्रवेश कर गया, आत्मिक क्षेत्र में शैतान प्रवेश कर गया। दुष्ट आत्माएं अब इस संसार पर तांडव करने लग गई। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, महिमा और आदर का मुकुट उसके सिर पर रखा, उसके हाथ में अधिकार दिया, सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी सौंपा, इस सृष्टि में काम करो और अपनी रक्षा करो। अधिकार और जिम्मेदारी ये दोनों मिलकर साथ साथ चलते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर आदम को अधिकार दिया, इस सृष्टि के ऊपर शासक नियुक्त किया और उसको जिम्मेदारी सौंपा, फूलो फलो, इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर रक्षा काम करो और रक्षा करो। आदम इस पृथ्वी पर राज्य करता था और राज्य करता रह सकता था। आदम के पास संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण मानव जाति का जिम्मेदारी था। आदम का हर निर्णय सारे मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण था। आदम का हर निर्णय जिम्मेदारी से भरा हुआ था। रोमियो 8 के 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शैतान ये प्रयास करता है कि हम शरीर पर मन लगाएं। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास प्रार्थना में थे तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के तरफ, उसके भूख के तरफ वो जो है उनका ध्यान आकर्षित करता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। तू परमेश्वर का पुत्र है यीशु, इस परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को आदेश देकर रोटी बन जाए और अपने भूख को शांत कर ले। तब यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है, मनुष्य केवल वचन से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। हमें शरीर के अनुसार नहीं परंतु वचन के अनुसार
आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि जो शरीर पर मन लगाते हैं वो मर जाते हैं और जो आत्मा पर मन लगाते हैं वे जीवित रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। हर एक मसीह विश्वासियों को आत्मा के अनुसार चलने का अभ्यास करना चाहिए। आदम अपने आप को स्वाभाविक रीति से ढांपा, वो अपने शरीर को ढांप रहा था, जबकि वो आत्मिक रूप से नंगे हो गए थे, आत्मिक रूप से मरा हुआ था। उसने अपने आत्मिक नंगाई को ढांपने का कोशिश नहीं किया। आदम आत्मिक स्वभाव से गिरकर शैतान के स्वभाव में आ गया था। परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर का जीवन उसके पास से चला गया था। लूसीफर आदम को बाहर से मारा, उसे ज्ञान के क्षेत्र में मारा, उसके मन में विचार डाला और आदम शैतान के विचारों पर मनन करने लगा, उसके विचारों को ग्रहण करने लगा, वो सोचने लगा, वो लालसा करने लगा, कल्पना करने लगा, क्रिया किया और वो पाप में गिर गया। आदम आत्मिक स्वभाव से गिरकर शैतान के स्वभाव में आ गया था। लूसीफर आदम को बाहर से मारा और आदम पाप मृत्यु के प्रभाव में दब गया। परमेश्वर की आवाज अलगाव के लिए पुकार उठा। ये अनंत काल के लिए पुकार था। परमेश्वर ने दया और प्रेम से अपनी आत्मा से आदम को पुकारा। आदम परमेश्वर के दिल को तोड़ दिया। पूरा संसार हिल गया, पाप के प्रभाव में दब गया। आदम की बाग में परमेश्वर की आवाज गूंज उठा, आदम तो कहाँ है? आदम वेयर आर यू? क्योंकि आदम परमेश्वर के परिवार से निकल गया था, वो दूर चला गया, शैतान के परिवार में चला गया, शैतान का गुलाम बन गया, मृत्यु के अधीन हो गया। आदम का संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। क्या हुआ जब आदम परमेश्वर से अलग हुआ? परमेश्वर के साथ आदम का संबंध टूट गया। आदम शैतान का संतान बन गया, शैतान का गुलाम बन गया, मृत्यु के अधीन हो गया, नरक का भागी बन गया। आदम के जीवन में शैतान का स्वभाव प्रवेश कर गया, परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया। परमेश्वर का एक दर्द भरी पुकार पूरे सृष्टि पर गूंज गया, आदम तो कहाँ है? आदम वेयर आर यू? परमेश्वर की कीमती संपत्ति परमेश्वर के पास से चला गया था और इस दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर महसूस किया। परमेश्वर के साथ अलगाव के दर्द को प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर महसूस किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर सारे मानव जाति के पाप को लेकर वो कलवरी के क्रूस पर वो बलिदान हो गया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब कलवरी के क्रूस पर उसको चढ़ा दिए गए थे तो मत्ती 27 अध्याय 45 से 46 पद में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप को, गरीबी को, श्राप को अपने ऊपर ले लिया था। पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को गले से लगा लिया, वो पाप बन गया और इसलिए परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह का संबंध टूट गया। इस अलगाव को प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं कर सका और पुकार उठा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुकारा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अदन की बाग में परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे पास से क्यों चला गया? आदम वेयर आर यू? इस अलगाव के दर्द को परमेश्वर ने अदन की बाग में महसूस किया और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उस दर्द का दाम चुकाया, पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। सारी सृष्टि दर्द से करा रही थी। मत्ती 27 के 50 और 51 पद में लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। बड़े शब्द से चिल्लाकर यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु को गले से लगा लिया, अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया। प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में चला गया और सारे मानव जाति के लिए वो मृत्यु का स्वाद चखा। और जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ तो लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई।
प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को धरती बर्दाश्त नहीं कर पाई, भूईडोल हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। धरती डोल गई, चट्टानें तरक गई, कब्रें खुल गई। धरती डोल गई, चट्टान तरक गई। परमेश्वर के अलगाव के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया था। परमेश्वर का साथ उनका संबंध टूट गया था। सूर्य ने अपना मुंह छुपा लिया था, क्योंकि यीशु मसीह पाप बन गया था। परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए पाप की मजदूरी, मृत्यु के भुगतान को प्राप्त किया, रिसीव किया। वो मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु को स्वयं अपने ऊपर उसका दाम चुकाया। पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। यीशु ने पाप का कीमत चुकाया, और इसलिए हमको आदम के पाप का कीमत अब चुकाने की जरूरत नहीं है। अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। आदम ने, प्रथम आदम मिट्टी से था, वो आज्ञा उल्लंघन किया और वो आत्मा में था, जीवित प्राणी, आत्मिक प्राणी था। अब वो आत्मा में मर करके केवल शरीर में जीवित रह गया, वो जीवित प्राणी बन गया। हम आदम में जीवित प्राणी थे, परंतु अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, मरियम के गर्भ में देह को धारण किया, कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसका पुनरुत्थान हो गया। और अंतिम आदम में हम जिलाए जाते हैं। हम पुनः पुनरुत्थान को प्राप्त कर लिए। हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया, परमेश्वर का स्वभाव आ गया, परमेश्वर की पवित्रता, उसकी धार्मिकता आ गया, उसकी क्षमता और उसकी स्वभाव आ गया। अब मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर की वाचा का संदूक बन गया। परमेश्वर का वाचा, उसका वचन अब मेरे हृदय में वास करता है। अब जब मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो परमेश्वर का वाचा का संदूक चूंकि मनुष्य है, और इसलिए परमेश्वर हमारी देह की भी हिफाजत करता है। वो हमारे आने में, हमारे जाने में हमारी रक्षा करते हैं। अपने स्वर्ग दूतों को हमारे चारों तरफ नियुक्त करते हैं, क्योंकि हमारी देह जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है। हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं। प्रथम आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा बन गया। अब हम जीवन देने वाली आत्मा बन गए। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, तुम जाओ, मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, क्योंकि अब तुम जीवनदायक आत्मा बन गए हो। हम जीवन देने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले, उजियाला लाने वाले, शांति देने वाले, आशीष देने वाले, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला, वो मेरे और आपकी आत्मा में निवास करता है। अब मेरी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता है, मेरी धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, मुझ में वही जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में है। गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मेरा पुराना जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, मेरा शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, मेरी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता है, मेरी धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है, मेरी योग्यता यीशु मसीह की योग्यता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। जहां मृत्यु था वहां जीवन आ गया। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जीवन ने मृत्यु को निगल लिया। जब नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां आपस में टकराती है तब चिंगारी निकलती है। जब जीवन और मृत्यु ने टकराया तो एक भूडोल हुआ, मृत्यु यीशु को बांध नहीं रख सका, भूकंप हुआ और कब्र का मुंह खुल गया। प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गए। पुनरुत्थान के समय धरती डोल उठी। हम उत्पत्ति 3:8 को हम पढ़ते हैं, 8 से 13-14 पद में। तो यहाँ पर लिखा है 8 पद में, तब यह परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, परमेश्वर का शब्द आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में अदन की वाटिका में आदम हवा से मुलाकात करने के लिए आया करता था, आदम के साथ संगति करता था। परंतु आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी वाचा को तोड़ दिया और आत्मा में मर गया।
वो आत्मा से शरीर में आ गया, और जब परमेश्वर की आवाज़ उसको सुनाई दिया, परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया, तो आदम डर गया और डर करके आदम हवा छिप गए। परमेश्वर ने यहाँ पर 3 क्वेश्चन किए। आदम वेयर आर यू, आदम तू कहाँ है? तो आदम कहता है परमेश्वर मैंने तेरी आवाज़ को सुना और सुन करके मैं डर गया। आदम का ग्रहण करने की शक्ति बदल गया। आदम को परमेश्वर की आवाज़ से पहले आनंद मिलता था, शांति मिलता था, एक खुशी मिलता था। अब आदम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर डर गया। उसके ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो गई। अब उसे परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनकर डरने लगा। आदम के अंदर भय समा गया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में डर समा जाता है, भय समा जाता है, दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं, दुष्ट आत्मा लूसीफर हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, उसकी सामर्थ हम में से बाहर आता है। आदम कहता मैंने तेरे शब्द को सुना और सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। आदम कहता है मैं डर गया। आदम के अंदर भय समा गया, और भय जो है, डर जो है, मृत्यु देता है। जहां पहले विश्वास था, जहां पहले भरोसा था, जहां पहले निश्चयता था, अब वहां पर भय आ गया। आदम कहता है मैं नंगा था। परमेश्वर की महिमा छोड़कर चला गया, परमेश्वर के जीवन से रहित हो गया। आदम अपने आप को नंगा महसूस किया। आदम के जीवन में खालीपन आ गया। मनुष्य के जीवन में खालीपन आ गया। वो आत्मिक रूप से खाली हो गया। परमेश्वर ने दूसरा क्वेश्चन किया, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? पहले आदम हवा नंगे थे परंतु लजाते नहीं थे। अब वो उनको एक दूसरे को देखकर शर्माने लग गए। अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाकर पहन लिए। परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की उपस्थिति से उनको अब डर लगने लगा। और तब परमेश्वर ने तीसरा क्वेश्चन किया, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम परमेश्वर से छिप गया। पहले आत्मा शरीर और प्राण पर राज करता था, अब शरीर और मन राज करने लगा। पहले आत्मा शरीर और मन पर राज करता था, और अब शरीर और प्राण राज करने लगा। आत्मा में मर गए, वो शरीर में जीवित है, वो जीवित प्राणी बन गया। आत्मिक रूप से वो मर गए। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने के मैंने मना किया था? और तब आदम ने यहाँ पर अपनी पत्नी पर दोष लगाया, हवा पर दोष लगाया। परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है उसने मुझे खिलाया, मुझे दिया और मैंने खाया। आदम दोष लगाया। परमेश्वर लगातार आदम से 3 प्रश्न किया। आदम तू कहाँ है? तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने के मैंने मना किया था? यहाँ पर आदम से परमेश्वर चाहता था कि आदम मन फिराए, आदम पश्चाताप करे, परंतु आदम ने मन नहीं फिराया। आदम पश्चाताप नहीं किया, आदम अपने गुनाह को कबूल नहीं किया, और उसने अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगाया। परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करता है। परमेश्वर आदम हवा से प्रेम करता था, उनसे मिलने के लिए आया करता था। लव इज नेवर फेल, प्रेम कभी फेल नहीं होता। प्रेम पापों को ढांप देता है। आदम हवा अंजीर के पत्तों से ढांप रहे थे। परमेश्वर ने एक मेमने को बलि किया और उनका लहू लगा हुआ चमड़ा लेकर आदम हवा के नंगाई को ढांप दिया। परमेश्वर चाहता था कि आदम अपने पाप का अंगीकार करे। उनके पास स्वतंत्र इच्छा था। आदम पश्चाताप कर सकता था, लूसीफर पश्चाताप नहीं कर सका, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। स्वर्गदूतों के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है, और इसलिए लूसीफर मन नहीं फिरा सका, पश्चाताप नहीं कर सका। आदम के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति था, वो मन फिरा सकता था, पश्चाताप कर सकता था, कह सकता था लॉर्ड आई एम सॉरी। लेकिन आदम ने पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। जब एक विश्वासी पापों को मानकर उसका अंगीकार करता है तो वो पाप से आजाद हो जाता है। पाप गुलाम बनाता है, पाप जकड़ लेता है, पाप जो है क्रूरता के साथ बांध के रख लेता है, श्रापित कर देता है।
लेकिन जब हम पापों को से हम कबूल कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया है। जब हम कबूल कर लेते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो अब पाप हमको बांध के नहीं रख सकता है, मृत्यु हमको बांध के नहीं रख सकता है, गरीबी और बीमारी हमको बांध के नहीं रख सकता है, शैतान हमको अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है। सारे बंधन टूट जाते हैं जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जब एक विश्वासी अपने पापों को मानकर उसका अंगीकार करता है, तब वो अपने पापों से आजाद हो जाता है। परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, हवा से पूछा, या तूने क्या किया है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है? तो स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया, सर्प ने मुझको बहका दिया, तब मैंने खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री भी, हवा भी अपने गुनाहों को कबूल नहीं करती है, अपने पापों के लिए वो शर्मिंदा नहीं होती है, पापों के लिए वो प्रायश्चित नहीं करती है, वो सांप के ऊपर दोष लगा देती है। परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, लेकिन सर्प से नहीं पूछा, क्योंकि आदम हवा के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति था, लेकिन लूसीफर के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं था। उन्हें चुनाव करने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा है उसका उनको पालन करना पड़ता है। और तब उत्पत्ति 3:14 में परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनाले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान का गिराया जाना एक चक्र में चल रहा है। पहले उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया, पृथ्वी को परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा से नष्ट कर दिया, पृथ्वी सुनसान और बेडौल हो गई, और परमेश्वर ने पृथ्वी का पुनर्निर्माण किया। इस पृथ्वी का शासक परमेश्वर ने आदम को बनाया। उस समय तक सर्प जो है सीधे चलता था, लेकिन जब सर्प ने लूसीफर को अपने आप को इस्तेमाल करने दिया और उसने आदम हवा को बहकाने में शैतान का सपोर्ट किया, तो परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया और कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहाँ दूसरी बार शैतान को गिराया गया। वह मनुष्य का स्वामी बनना चाहता था, लेकिन वह मनुष्य का और सारे सृष्टि का शत्रु बन गया, सारे मानव जाति का शत्रु बन गया। परमेश्वर ने कहा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के मिट्टी से सृजा, रचा और बनाया है। शैतान इस मिट्टी को चाट सकता है। शैतान मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है, उसको मृत्यु के क्षेत्र में वो गुलाम बना के रख सकता है। परंतु जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, जब परमेश्वर पर हम निर्भर हो जाते हैं, जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम उसके नियमों का पालन करने लगते हैं, तब परमेश्वर के हम खूबसूरत पात्र बन जाते हैं। परमेश्वर हमारा कुम्हार बनता है, कुम्हार है, वो हमको एक खूबसूरत पात्र बना देता है और हम परमेश्वर के लिए बड़े उपयोगी बन जाते हैं। शैतान मिट्टी को चाट सकता है, लेकिन बर्तन को नहीं चाट सकता है, और इसलिए हमको बर्तन बनना है। अपना जीवन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और कहना है, प्रभु तू मेरा कुम्हार है, मुझको बना, मुझको ढाल, ताकि मैं आपके काम आ सकूं। प्रभु से कहें, तू मेरा कुम्हार है, मुझे एक पात्र बना दे, और तब शैतान आपको चाट नहीं पाएगा, मनुष्य आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर पाएगा। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करते हैं और हमारे पाप का जो बंधन है वो टूट जाता है। हम जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं। हम पहले आदम में जीवित प्राणी थे और अंतिम आदम में हम जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं। हम जीवन देने वाली आत्मा बन जाते हैं। अब परमेश्वर हमारे भीतर वास करने लगता है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। अब हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन है, हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। मेरी पवित्रता यीशु मसीह की पवित्रता है, मेरी क्षमता, मेरी योग्यता यीशु मसीह की क्षमता और योग्यता है, मेरी धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं। परमेश्वर हमारे इस मंदिर में वास करता है और हमारे लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, और इसलिए परमेश्वर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए प्रबंध करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो लोग इस मसीह पर विश्वास करेंगे वो नाश होने से बच जाएंगे। और प्रभु चाहता है कि संसार में हम
जैसे ही पहले आदम में मर गए थे, तो हम अंतिम आदम में जिलाए जाते हैं। जो लोग इस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, वो उनके आत्मा का पुनरुत्थान होगा, वो आत्मा में जीवन पाएंगे। अब बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। प्रभु मुझे और आपको बुला रहा है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास में आए, प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर निर्भर रहें। प्रभु हमको आशीष प्रदान करेंगे और हम दूसरों को जीवन देने वाले बन जाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, परंतु अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बन गया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम अंतिम आदम में मृत्यु के अधीन किए गए, लेकिन अंतिम आदम यीशु मसीह में हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ, हम जिलाए गए, हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन गया, हम आपके संतान बन गए, आप हमारे पिता बन गए, हमारे देह प्रभु आपका निवास स्थान बन गया। धन्यवाद करते प्रभु, अब हमारा जीवन आपका जीवन है, हमारे देह आपके मंदिर है। प्रभु अपनी महिमा और अपनी भलाई हमारे जीवन के द्वारा से तू प्रकट कर, ताकि पूरे संसार के लोग हमारे भीतर, हमारे जीवन में वो तुझको देखे, तुझको सुने और तुझको प्राप्त करने पाए। पिता हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने भलाई को प्रकट कर। आदम ने पाप किया पिता, उनके जीवन में खालीपन आ गया। प्रभु हमको अपनी उपस्थिति से भर दे, अपने महिमा से भर दे, अपने भलाइयों से भर दे, ताकि आपका जीवित गवाह बनकर इस संसार में जलते हुए दीपक के समान लोगों के जीवन में हम उजियाला ला सकें। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस मसीह में आपने हमको नई सृष्टि बनाया है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मसीह में प्रकाश, इन क्राइस्ट रेवलेशन को हम श्रृंखलाबद्ध रीति से अध्ययन करेंगे। आने वाले दिनों में अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अपने मित्रों और अपने दोस्तों में भी इस संदेश को शेयर करें, ताकि हर एक लोग इस आशीष को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।